हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अच्छे से तैयारी क्लास 10 के विद्यार्थियों को चल रही होगी। आज मैं आपको बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 1.3 से सिद्ध करने वाला सवाल है, उस पर थोड़ा तवज्जो देंगे और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको प्रमाणित करके दिखाना है। जब ऐसा सवाल आपको मिल जाए, यहाँ शुरू में सिद्ध रहे और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपरिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको कहे, मेरे डियर फ्रेंड इधर ध्यान दीजिएगा, तो आप सबसे पहले क्या लिख लीजिए कि हल लिख लीजिए। हल के बाद इसको आपको विपरीत मान लेना है। यहाँ अपरिमेय है तो आपको परिमेय मान लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए आप कहिएगा सर आप काहे परिमेय संख्या माने, तो आपको पता है कोई भी परिमेय जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। जब हम इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे तो इस संख्या को इधर ला करके लिख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ये या का चिन्ह है, इसे आप लगा लीजिए। अब देखिए, आपको P/Q लिखना है। P/Q किसके लिए, परिमेय के लिए। और उससे पहले आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए। उससे पहले आपको ये वाला चीज को इसके ठीक सामने लिखना है, 3+2√5 ऐसे लिख देना है। ये हो गया, इसीलिए मैंने परिमेय माना था ताकि मैं P/Q के रूप में इसको लिख सकूं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा मार दीजिए और ब्रैकेट घेर करके लिखिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य। देखिए बाबू, सहअभाज्य संख्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो वह सहअभाज्य संख्या होता है। ये तो शॉर्ट में हो गया, लेकिन कुछ विद्यार्थी विस्तारित में जानना चाहते हैं, उनको पता देना चाहता हूं कि जब कोई दो संख्या में एक छोड़ करके कोई दूसरी संख्या अगर दोनों को काट देता तो सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 लिए, ये दोनों को भाग देने के लिए एक छोड़ करके अगर कोई दूसरी संख्या से भाग देता हूँ, ये इसे भी काटेगा, ये इसे भी काटेगा। ठीक इसके विपरीत अगर 4 लेता हूँ और 9 लेता हूँ, तो यहाँ मैं देखूंगा कि यहाँ एक छोड़ करके भाग देना है, तो 2 से भाग दूंगा तो इसे कर पाएगा, लेकिन इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो इस स्थिति में ये सहअभाज्य है और इस स्थिति में ये सहअभाज्य नहीं है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको ये समझना है कि जिसका HCF 1 हो वह सहअभाज्य। ठीक है, अब इसको आप हल करिए। हल कैसे करिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ये 3 है, 3 ऊपर ही चला जाएगा, इधर से किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो इधर क्या लिखाएगा, 2√5 इक्वल टू P/Q माइनस का 3 लिखाएगा। अब ध्यान दीजिएगा पूरे ढंग से अच्छा से। तो देखिए मैं इसको हल करता हूँ। यहाँ पर 2√5 इक्वल टू P/Q, 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो 3 माइनस में आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि एक चीज और हल होगा यहाँ पर। अब √5 को अकेला छोड़ दीजिए, P/Q लिख सकते हैं आप, और माइनस का 3। देखिए ये गुना में, ये भाग में जाएगा तो सबके नीचे डाल दीजिए, सबके बटा में आप क्या कर दीजिए, 2 डाल दीजिए, ये भाग में चला गया। अब आप देख सकते हैं कि ये परिमेय है तो इसके सापेक्ष ये भी परिमेय हो सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर रहे, ठीक है, तो और वो विषम संख्या हो तो वो क्या होता है, परिमेय नहीं हो सकता है, वो अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर से आपको लिखना क्या है वो थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखना है, इस चीज को आपको यहाँ पर लिख लेना है, P/Q माइनस का 3 अब बटा का 2 क्या लिखना है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये लीजिए, ये लीजिए परिमेय संख्या हो गया। छोटा सा और बचा हुआ है, उधर भी कर लीजिए। लेकिन ये तो परिमेय हो गया, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं
कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आप जानते हैं अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या और ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हमारी मान्यताएं क्या है, गलत है। इसलिए हमारी मान्यताएं गलत है। तो लिखिए, इसलिए हमारी मान्यताएं क्या है बाबू, गलत है। बहुत सारे विद्यार्थी लिखते हैं कि यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि आपने माना था परिमेय, इसीलिए तो आपकी मान्यताएं गलत हो रही है। ये ज़्यादा सटीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने मान लिया था ना यहाँ पर परिमेय संख्या और ये निकल रहा है अपरिमेय, तो आपकी मानना जो क्या था वो गलत था। इसीलिए इस शब्द को आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया बाबू, तो अब इसलिए हमारी मान्यताएं गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए लिख लीजिए, अतः 3 + 2 √5 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, ये सवाल आपने बना करके तैयार कर दिया। आपको जाते जाते मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब इतना लंबा सवाल रहे, रूट के बाद अगर अकेला संख्या है तो समझ लीजिए शॉर्ट में बनेगा, लेकिन अगर ये लंबा है ये शॉर्ट में बनेगा। अगर आपको ये सवाल दे दे, √5 को बताइए, √3 को बताइए, रूट क्या कहता है 7 का बताइए परिमेय ऊपर, तो ऐसा सवाल अगर यहाँ पर लिख करके बनाने देगा तो ये थोड़ा लंबा वर्क करने पर बनता है, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप में होगा, लेकिन बाकी सब शॉर्ट में है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छा से। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, मैं फिर आऊँगा और फिर आपको धमाके के साथ आपको इस तरह का सवाल मैं चुटकियों में बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद। देखिए लाइट बढ़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से आपको जो है सो क्लास 10 गणित 1.3 का तीसरा का पहला लेकर के आया हूँ कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, यहाँ रूट लगा हुआ है बाबू सवाल में, ये सवाल में जो है रूट लगा हुआ है 1/√2, वरना ये तो परिमेय संख्या पहले से ही था। जब भी एक अपरिमेय लिख दे तो आप यहाँ पर से पहले हल लिख लो, हल के बाद आपको माना की लिखना है, माना की 1/√2 एक ठीक विपरीत मानना है, परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, ये मान लिए आप। अब आपने इसको क्यों माना, आपने इसको इसलिए माना क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए P/Q बराबर का चिन्ह, इसको इधर लिख लीजिए। अब यहाँ पर कोमा दे करके ब्रैकेट घेर करके आप लिख सकते हैं कि जहाँ Q ≠ 0, जहाँ Q ≠ 0, कोमा P और Q सहअभाज्य शॉर्ट में संख्या है। शॉर्ट में संख्या लिख दिया बाबू। और सहअभाज्य संख्या किसको कहता है, जिसका HCF यानी मौसौ कितना हो, 1 आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा पलटने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम यानी पलटने पर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पलटने पर। ऐसा काहे हो रहा है पलटने पर भाई, पलटने पर ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, तो भाग देने के बाद ऑटोमेटिक 1 हट जाएगा और √2 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पलटने पर बाबू। जब आप पलट दीजिएगा तो आपका √2 सिंगल आ जाएगा और Q ऊपर चला जाएगा और P आपका नीचे की ओर चला आएगा। क्योंकि आपने पलटने पर लिख दिया तो संख्या को आपने क्या कर दिया,
पलट दिया। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, और ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या का चिन्ह से लगा दीजिए, और आप लिखिएगा कि P बटा Q यानी Q बटा P एक परिमेय संख्या है। लिख दिए बउआ। अब यहाँ पर तनी को लिख लीजिए, Q बटा P एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यताएं क्या है, गलत है। क्योंकि आपने माना था परिमेय, तो आपका ये मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हमारी मान्यताएं गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। That's solved। अब आपको ये हिसाब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि पहले आपको अपरिमेय लिखा रहे तो आपको इसके विपरीत मान लेना है। P बटा Q लिखे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। P और Q सह अभाज्य उसको कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। अब P बटा Q को यहाँ लिखिएगा तो इस सवाल को यहाँ लिख दीजिए। पलटने पर इसलिए लिख रहे हैं कि एक नीचे आ जाएगा तो इसको आसानी से भाग दे करके खाली √2 को लाएगा, और Q ऊपर कर देंगे और P नीचे कर देंगे तो भी ये परिमेय होगा। अतः ये परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यताएं गलत है। अतः 1/√2 क्या हो जाएगा बाबू, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप जो है सो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसको जो है सो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार करिएगा, आपको आ जाएगा। धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कि आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि आज आपको फिर 1.3 का तीसरा का 2 नंबर क्वेश्चन लेकर के आपके पास आया हूं कि सिद्ध कीजिए कि 7/√5 एक अपरिमेय संख्या। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके प्लस लग करके कोई संख्या ना हो और इसके बगल में कोई संख्या हो, तो इसके प्लस के बाद भी अगर कोई संख्या हो तो वो बहुत छोटा बनता है। अगर ये 7 मिटा देंगे तो इसको फिर लंबा टर्म में बनेगा। तो ठीक है, आप इसको आप यहाँ से क्या लिख लीजिएगा, हल लिख लीजिएगा यहाँ पर, और हल लिखला के बाद आपको विपरीत मान लीजिएगा। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको लिख दिए। आप या का चिन्ह लगा सकते हैं और 7√5 को यहाँ लिखिए। परिमेय लिखे हैं तो P बटा का Q आपको लिखना पड़ेगा, कोमा दे करके फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ Q ≠ 0, P और Q क्या है, सह अभाज्य है। तो लिखिए यहाँ पर सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य है या सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको आप लिख लिए। अब इसको यहाँ पर नोट करके लिखिए, देखिए ध्यान से। अब आप क्या कर सकते हैं, √5 को आप इधर लिख सकते हैं, P बटा Q को आप इधर लिख सकते हैं। ये गुना में इपट्टी आएगा तो भाग में आएगा। भाग करने के लिए आपको गुना का चिन्ह और 1 ऊपर कर दीजिए और 7 को नीचे कर दीजिए, पलट दीजिए। तो ये हो गया P बटा का Q गुना 1/7 हो गया। अब इसको आप हल करिएगा तो हल करके आपको प्राप्त होगा √5 = इसको इससे गुना कराइएगा तो P होगा, और इसको इससे गुना कराइएगा तो 7Q होगा। ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7Q
अब आप जानते हैं अच्छा से कि ये वाला आपका परिमेय है और ये वाला आपका अपरिमेय है। तो एक चीज़ और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिखिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। लिख दिए बाबू, लाइन खींच लीजिए। जब ये परिमेय संख्या है तो थोड़ा देर के लिए ये भी परिमेय होगा, लेकिन ये डायरेक्ट अपरिमेय हम लिख देंगे, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या जानते हैं आप? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो आपको पता चल गया कि भाई P/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है। अतः हमारी मान्यताएं क्या है बाबू? गलत है। ये देखिए, ये गलत हो गया। काहे गलत हो गया? क्योंकि हम इसको परिमेय माने थे और ये मेरे को क्या आ रहा है? अपरिमेय। तो ये पूरा हो गया क्या मेरा कि ये मान्यताएं गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं कि आप लोग को वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको बाबू आप चलते चलते प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। 1-2 बार चला के देख भी लीजिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपकी यह सो अगला हिसाब के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।